आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग के दौरान जो भी मेरे को रास्ते में गांव मिलेंगे, मैं उन गांव में आपको ले जाऊंगा। हेलो, कैसे हो? इतनी प्यारी लोकेशन है, लेट्स गो टू दैट प्लेस। इमरजेंसी किसी को होगी, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या बंदा कहाँ जाएगा? अरे रोड से तो परेशान हो गया, बगैर रोड से यहाँ तो। अच्छा। अब कोई तकलीफ होगा, इमरजेंसी हो गया तो फिर 4 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल होती है। नहीं भैया, अच्छा, भैंस पाल के बुढ़े हो गए यहाँ पे। जब भैंस पाल पाल के कह रहे हैं कि हम बुढ़े हो गए पहाड़ों में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राउत जी गढ़वाली यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से उत्तराखंड की वादियों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान जो भी मेरे को रास्ते में गांव मिलेंगे, मैं उन गांव में आपको ले जाऊंगा। गांव के लोगों से मिलवाऊंगा कि वहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं इन पहाड़ों में। नीचे से मैं आया हूँ और ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। सो लेट्स सी कि मेरे को पहला गाँव कौन सा मिलता है, और पहले गाँव में जब मैं जाऊँगा तो आपको वहाँ पर लोगों से मिलवाऊँगा। और यहाँ पे ये बच्चे हैं। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल गांव के सामने खड़ा हूँ और गांव की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। लेट्स गो टू दैट प्लेस। को रास्ते पे सबसे पहला मकान मिला है, तो यहाँ घर में चलते हैं। घर में कोई हमको मिलेगा तो उनसे बात करते हैं। ये पहला मकान इस गांव का मेरे को मिला है, तो वहाँ पे भाई साहब है हमारे, उनसे बात करते हैं। आपके शुभ नाम? कुंदन सिंह। तो भाई साहब मेरे को मिले हैं। तो भाई साहब, उनका नाम कुंदन सिंह है। भाई साहब, इस गांव का नाम क्या है? ग्राम सिरवाड़ी। मतलब पूरा नाम क्या है इसका गांव का? पूरा नाम तो बड़ियारगढ़ पड़ता है, सिरवाड़ी पड़ता है। सिरवाड़ी गाँव में जी 15 खुला है। अच्छा। पूरा सिरवाड़ी में मतलब 4-5 खुले हैं। अच्छा, तो ये कौन सा खुला है? ये 15 खुला है जी। जैसे यहाँ पे गांव में कहीं भी रोड नहीं है आसपास, ऊपर नीचे, तो यहाँ लोग कैसे बिताते हैं ज़िंदगी? जैसे क्या बताया सर, इमरजेंसी किसी को होगी, जैसे हाँ। मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या बंदा कहाँ जाएगा? अरे रोड से तो परेशान हो गया, बगैर रोड से यहाँ तो। अच्छा। अब कोई तकलीफ होगा, इमरजेंसी हो गया तो फिर 4 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल होती है। हाँ फिर जी। कुर्सी करो, कुर्सी देर नीचे रोड में लेके जाओ, फिर अच्छा। गाड़ी का इंतजार करो। जब मतलब कुर्सी में ले जाते हैं। और क्या, तो ये कह रहे हैं कि जैसे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो उसको कुर्सी में लेके रोड तक जाना पड़ता है। 3-4 किलोमीटर तो नीचे रोड आई, फिर वही अच्छा। 3-4 किलोमीटर ऊपर आई। 4 किलोमीटर, वो कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर नीचे रोड है और ऊपर भी उतना ही है। ऊपर भी रोड है, वो भी हाँ, इतनी लगभग 4 लगभग किलोमीटर। 4 किलोमीटर के आसपास है। और देखो, अगर किसी की तबीयत ख़राब होगी तो बहुत मुश्किल हो कितनी जाती मुश्किल होती है ले जाना। निकल- भाई साहब निकल- कह रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे ना तो कोई कारखाने होते हैं, कारखाने ना यहाँ पे नहीं कोई फैक्ट्री होती है, ना यहाँ पे कंपनियाँ होती हैं। नहीं। यहाँ पे केवल पहाड़ होते हैं और पहाड़ पे केवल जो है दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। अंकल जी, आपका नाम, शुभ नाम? क्रॉप से। जैसे हाँ, रात में बहुत समस्या है। तो ये कह रहे हैं कि दिन में अगर किसी को हेल्थ इशू होता है तो दिन में तो हो भी सकता है कुछ, बट हाँ। रात को बहुत टफ होता है। बहुत टफ हो। उसको गाड़ी तक ले जाना। फिर पहले तो गाड़ी वाले नहीं मिलते। हाँ, कल कह रहे हैं कि पहले तो गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल होती नहीं है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल होती है ना, यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल होती है, तो बहुत टफ होता है। एम्बुलेंस की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे अच्छा। वैसी गाड़ी नहीं मिलती। वैसे गाड़ी नहीं मिलती जाने के लिए। हाँ। जो ठीक ठाक। फिर किसी का इमरजेंसी हो तो गाड़ी वाला फिर मौका फायदा उठाते हैं अपनी हाँ, तरफ से। हाँ। कितने है भाई, अभी इतना पड़ेगा, इतना हाँ। उसके ही इमरजेंसी है, और वही अगर वो बोलेगा 5000 पड़े तो बाप बोल के देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ गांव के। ये पहला मकान था जो बिल्कुल रास्ते में पड़ता था। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता देवी। आपका? बगल में लोग तबीयत खराब है। तो अनीता जी से पूछते हैं कि ये बहुत ही टफ लाइफ होती है उत्तराखंड के पहाड़ों की, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है लोगों को। तो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं रोड नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हो? जाते तो परेशान तो दुनिया भरी छन् पर नहीं कंठे जो अपन तो पूरी करना। अच्छा, मतलब समस्याएं बहुत है लेकिन हाँ। करना पड़ता है। हाँ। मतलब
लाइफ में ये जीण तो सब। कन जीण चाहूँ तो कन पड़ दे जीना देते कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे तो कहीं कहीं रोड बहुत दूर दूर तक है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जो मतलब पैदल जाते हो आप। और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। रात को किसी की तबीयत खराब होगी तो क्या करना पड़ता है, कैसे जाओगे? तब कुर्सी खासे करी तो जाने पड़ गए ना, जाने पड़ गए। अच्छा, तो ये भी यही कह रहे हैं कि किसी की तबीयत खराब होगी तो उसको कुर्सी पे लेके और फिर रोड तक जाना पड़ता है। आप लोग रोज़मर्रा की लाइफ में क्या करते हो जीवन यापन करने के लिए, क्या क्या करते हो? जब डेर जाना करना घास रखना अच्छा। ई काम नहीं मार। अच्छा, घास काटना हो गया और लकड़ी वगैरह। पत्थर पुत्थर जोड़ना। अच्छा, तो मतलब भैंस भी होती है आप लोगों की? अच्छा, तो आप लोग भैंस भी पालते हो, घास भी काटते हो, सब काम करते हो पहाड़ों में। यहाँ पे रोजगार की बहुत समस्या है, तो रोजगार के कोई और साधन नहीं है। रोजगार चाहिए ढूंढता। अच्छा। रोजगार होने तो रोजगार के लिए लोग कहाँ जाते हैं? रोजगार कर दे रही है। और यहाँ पे पानी की सुविधा सब कुछ चाहिए, पानी के लिए जो पानी अवेलेबल है यहाँ पे, और बिजली वगैरह, बिजली। बिजली भी चाहिए। अच्छा, केवल रोड की दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा, रोड की समस्या ज़्यादा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सामने एक पूरा गांव है बड़ा, तो उस गांव में चलते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों से पूछेंगे। यहाँ पे ये पानी की टंकी है, यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, जो सामने गांव है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि लोग एक ही जगह से पानी ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये टंकी बनी हुई है, तो यहाँ से लोग पानी भर के अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी फैसिलिटी और भी है कि अब लोगों के घर घर में जो है वो नल की फैसिलिटी हो रही है धीरे धीरे। तो मैं बिल्कुल सामने जा रहा हूँ गांव की तरफ, वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। वहाँ पे भी कोई हमको मिलेगा तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या समस्याएं पहाड़ों में होती हैं, क्या दिक्कतों का सामना उनको पहाड़ों में करना पड़ता है जीवन यापन करने के लिए। गांव के दूसरे घर में आया हूँ, तो यहाँ पे इनकी गाय हैं। देखो गाय, ये दूसरी गाय है। और यहाँ पे इस घर के भी लोग हैं, तो उनसे भी डिस्कस करते हैं। ये मिट्टी वाला घर है, इसकी छत जो है पत्थर की होती है, और इसकी जो दीवारें होती है सारी पत्थर की होती हैं। बाहर से मिट्टी का लेप लगाया जाता है। और ये घर जो है उत्तराखंड की पहचान जिसको बोलते हैं, जो घरों की पहचान है उत्तराखंड की, वो इन घरों से है। अभी मॉडिफाई करके ऐसे बना दिए गए हैं। तो जो पुराने उत्तराखंड के घर होते थे वो ऐसे होते थे, और वही जो है उत्तराखंड के घरों की पहचान होती थी। आज की डेट में ये घर बहुत ही कम रह गए हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम विक्रम है। जीवन यापन करने में क्या समस्याएं होती हैं? एक तो रोड की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, आने जाने में बहुत समस्या है। यही फिर और क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत यही है कि रोड एक जो बीमार होता कोई यहाँ पे बीमार हो गया तो ले जाने में तकलीफ है, नीचे बहुत। वहाँ पे भी यही बता रहे थे कि अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, हॉस्पिटल ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पहाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। रोड बहुत नीचे है, 3-4 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस है रोड का। रोज़मर्रा की लाइफ में आप क्या करते हो यहाँ पे? क्या जीवनचर्या चलाने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, रोज़गार वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप पेट कैसे पालते हो फिर? दिहाड़ी मजदूरी करके। तो यही बात वो भी बता रहे हैं, जो वहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे रोज़गार के बिल्कुल भी साधन नहीं है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे पहाड़ के अलावा कुछ नहीं है। पीछे भी पहाड़, आगे भी पहाड़। आपका नाम, शुभ नाम? रेखा देवी जी, आप बताओ कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पे जीवन यापन करने में क्या क्या समस्याएँ होती हैं? सर यहाँ पे रोड भी दूर है, जब तक अच्छा, रोड में नहीं जाते हैं तब तक तो ऐसा भी होता है कि थोड़ी दूर है। हाँ, खत्म हो जाता है। रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। बाकी अच्छा, तो वो गाँव में कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे भैंस भूसी। हाँ, तो मतलब कोई दूध बेचता है तो ऐसे भी। तो इनका कहना भी है कि यहाँ पे रोज़गार के साधन बहुत कम है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। और जीवनचर्या चलाने के लिए या तो दिहाड़ी मजदूरी का ऑप्शन होता है, या फिर भैंस पाल के दूध बेच के ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और हमारी आंटी जी, उनसे भी पूछेंगे। आपका शुभ नाम आंटी जी? आपको शुभ नाम? शुक्ला देवी। हिंदी नहीं बोल? हाँ जी।
तो इनका नाम शुक्ला देवी है, तो इनसे भी हम पूछेंगे क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ रहने में। है भैया, अच्छा भैंस पाल गए, बुढ़े हो गए यहाँ पे। अच्छा, भैंस पाल पाल के कह रहे हैं कि हम बुढ़े हो गए पहाड़ों में। अच्छा, तो आप बहुत पुराने, तो आप मतलब बचपन से यहीं रहे हो। अच्छा, ये बचपन से यहीं रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहीं पे आपने पूरी लाइफ बिताई है, तो जब मतलब पूरी ज़िंदगी हो, तो आपने क्या किया शुरू से लेके आखिर तक, क्या किया आपने यहाँ पे? खेत पर है, खेती बाड़ी करी है। अच्छा, मतलब पहाड़ों में लाइफ ऐसी होती है, पहाड़ों का जीवन ऐसी होता है। और आप घास लेने कितनी दूर जाते हो? बहुत दूर जाते हैं। बहुत दूर जाते हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इनकी समस्याएं हमने देखी, इनकी समस्याएं हमने जानी। सामने का दृश्य काफ़ी खूबसूरत है और ये इनका घर है। तो मैं पहुंचा हूँ एक और घर में यहाँ पे, तो भाई साहब मेरे को मिलेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम जयताब। जयताब सिंह। तो जयताब सिंह मैं आज गांव में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ट्रैकिंग करता हुआ जा रहा था, तो मेरे को सामने पड़ोस का गांव मिला। तो यहाँ के गांव का नाम क्या है, आप एक बार बताओ? यहाँ है 15 खुला। रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ता है पहाड़ों रोड में? जाना चाहिए मन। अच्छा, रोड जरूर जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे रोड की समस्या है। हाँ समस्या। और यहाँ पे मैंने देखा दूर दूर तक कहीं हॉस्पिटल नहीं है, हाँ ना। हॉस्पिटल की भी समस्या है। तो फिर आप जैसे किसी की तबीयत ख़राब होगी, ठीक है, किसी को मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, फिर क्या करना पड़ता है उसमें? वहाँ से निकल जाना पड़ता था। अच्छा, मतलब अच्छा, तो दूर जाना पड़ता है। यहाँ से कितनी दूर है हॉस्पिटल? हाँ रोड पे जाना पड़ता, शनिवार जाना पड़ता, दूरी है। अच्छा, दूर है। मतलब यहाँ पे रोज़गार के साधन भी नहीं है, नहीं है रोज़गार बहुत कम है, ना के बराबर है। हाँ तो रोज़गार के लिए क्या करते हैं लोग यहाँ पे? आप क्या करते हैं? वह यही है, नौकरी चाकरी करते हैं और क्या करना है यहाँ पे। नौकरी करते हैं, नहीं जाना। अच्छा, आप दिल्ली में जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब? अच्छा, तो आजकल आप लॉकडाउन में करते हो? हाँ कभी अच्छा, बाकी यहाँ पे रोज़गार कुछ नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, सब आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है कहीं और जगह। ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ऐसे ही जाना पड़ता है। पहाड़ों में रोज़गार नहीं है। तो यहाँ पे आपने कभी पहल नहीं की, कोई नेता यहाँ पे वोट मांगने आता है, उससे कभी आपने बात नहीं करी कि यहाँ पे रोज़गार के साधन लाओ, रोड लाओ, फैसिलिटी लाओ? अभी उन्होंने लेकर रखा, देखो कब तक आता है, देखो बोल रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? मैंने कह दिया सबने बोला है, गाँव ये सब बोल रहा है। अच्छा, रोड के लिए बोला, बाकी ये नहीं बोला कि रोज़गार के साधन लाओ? मुझे पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। अच्छा, प्रधान जी लाते हैं रोज़गार के साधन। तो प्रधान जी तो वो लाते हैं ना जो गांव का काम होता है। हाँ कौन मतलब ऐसे कि कोई यहाँ पे कारखाना खुले, फैक्ट्री खुले, कोई ऐसी चीज़ खुले कि जिसमें गांव के सारे लोग जो है रोज़गार जिनको मिल सके। नहीं आ सकता है, मतलब कोई करना, मतलब कोई लाना नहीं चाहता नेता लोग। तो समस्या बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये पुराने घर देखो, ये पुराने घर हैं, ये बिल्कुल मिट्टी के होते थे। उत्तराखंड के घरों की जो पहचान है वो ये हैं, जो आज के डेट में लुप्त हो रहे हैं, लोग तोड़ रहे हैं इनको। तो ये भी एक समस्या है। फिर कहते हैं लोग कि गर्मी हो रही है, गर्मी इसी चीज़ से हो रही है कि आप पुराने जो घर है नेचुरल, उनको तोड़ के आप ये सीमेंटेड मकान बना रहे हैं। देखो, ठीक है, ये मिट्टी के, ये पत्थर का होता है पूरा मकान। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसकी दीवार बहुत चौड़ी होती है। जैसे जो सिटी एरिया है वहाँ पे ईंट से बनाया जाता है, यहाँ पे पूरा पत्थर का बनाया जाता है। देखो, और ये पुराना मकान है, ये मिट्टी के मकान होते थे। आज के डेट में इनको मॉडिफाई किया जा रहा है। एक और भाई साहब यहाँ पे, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राय सिंह बुन्नूच। तो राय सिंह जी बताओ कि आपको क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं जीवन यापन करने में, क्या क्या दिक्कतें होती हैं पहाड़ों में? पहाड़ों में सर इतना तो रोड की दिक्कत है। रोड की पहले समस्या है, रोड नहीं है। रोड नहीं है, रोड नहीं है। रोड नहीं है। अब वो तो मैंने भी देखा है कि यहाँ पे रोड दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैं पैदल चल के यहाँ आया हूँ, जी सर, पूरा ट्रैक करके आया हूँ। जी सर। और क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ
पे कहीं पे हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई अच्छा हॉस्पिटल, एक वार्ड में या चौरी में, अच्छा। घर के आसपास ही हो, ये नीचे ये रोड के पास हो। बहुत दिक्कतें होती रात को, जैसे कभी किसी को परेशानी होगी, हाँ, बच्चे तबीयत हो खराब गए, होगी हाँ किसी जी, की। तो बिल्कुल सही। बच्चे कहाँ से ही आएंगे यहाँ पे। तो इनका कहना यही है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, जो बेसिक जो चिकित्सा है वो मिलना चाहिए। हाँ जी, लकड़ी जैसे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, रोजगार तो नहीं आप मिलता। क्या दाल रोटी खाने के लिए क्या करते हो? दाल रोटी ऐसे ही कर लेते हैं गुजारा। मतलब फिर भी एक ऐसा गुजारा क्या कर लेते हो? हम घर में काम करते हैं। जो घर में काम करते हैं, तो घर में मतलब क्या दिहाड़ी मजदूरी? हाँ जी, मजदूरी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी। तो इनका कहना भी ये है कि दिहाड़ी मजदूरी करके जो है रोटी सब्जी मिलती है। यहाँ पे हमें महिला मिली है, वो कह रहे मेरे पे चोट लगी है, ठीक है। जब यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो चोट का क्या करोगे? क्या नाम है आपका? कमला देवी। अच्छा, कमला देवी है इनका नाम। और ये कह रहे हैं कि मेरे कमर में चोट लगी है। कहाँ पे चोट लगी है? यहाँ पे। हाँ, तो इनकी जो है हड्डी फ्रैक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? खाना भी नहीं बना सकते। अकेले रहते हो? कौन सा मकान है आपका? ये वाला। अकेले रहते हो? लड़की बारी कहाँ है? ये देखो, ये भी एक समस्या है। ये अकेले रहते हैं, इनके लड़के, इनकी बहुएं जो है मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, ये अकेले यहाँ पहाड़ों में रहते हैं। तो आपने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि मेरे को देखो, मेरे को ले जाओ, मेरे को? बहुत बोलिए ना, अच्छा। डॉक्टर ने बोलिए किडनी अंदर बची है। ये भी एक समस्या है। कह रहे हैं आँख में भी दिक्कत है, तो दिखाई नहीं देता। हाँ, तो फिर तो जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत होती है। अकेले रहते हैं तो अकेला आदमी क्या क्या करेगा, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत ख़राब है, हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है, चल नहीं पा रहे हैं। और अकेले रहते हैं, अकेले खाना, अकेले पकाना है, अकेले खाना है, तो ये भी समस्या है। राशन पानी राशन पानी कौन लाता है? कह रहे 4-4, 5-5 किलो खुद ही लेके आना पड़ता है। ये भी बहुत विकट समस्या है। वो कह रहे हैं कि मकान लंबा चौड़ा है, बट ये है कि समस्या ये है कि यहाँ पे इनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। ये देखो, ये पुराने मकान उत्तराखंड के, गांव के बहुत ही खूबसूरत मकान होते हैं। इन मकानों की खासियत ये होती है, इन मकानों की जो मेन खासियत होती है, जो क्वालिटी होती है, ये है, ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में बहुत गर्म होते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? केशव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। तो ये कह रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर स्कूल पैदल जाना पड़ता है। शहरों में ये होता है कि बच्चे साइकिल से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, तो यहाँ पे तो पैदल ही चलना पड़ता है। क्योंकि आप देखो, यहाँ से बिल्कुल नीचे कह रहा है लड़का कि बिल्कुल नीचे स्कूल है। हाँ, बिल्कुल वहाँ पे है, तो पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना, पैदल आना। एक और बच्चा मेरे को मिला था, वो भी यही कह रहे थे कि पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। थक नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। तो ये देखो कि बच्चा दूर पैदल जाता है, पैदल आता है, फिर पढ़ाई भी करते हैं, फिर होमवर्क भी करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है। तो ये पहाड़ के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। ठीक है अंकल जी, हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दूसरी तरफ नीचे गांव में और चलते हैं। अभी देखो, इसमें ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। ये इसको उत्तराखंड में बोलते हैं कुठार। कुठार जैसे अनाज रखने के लिए होता है, अनाज को रखा जाता है। आज की डेट में अनाज जो है बर्तनों पे रखा जाता है। ये पहले लकड़ी का होता था। ये देखो, लकड़ी का है पूरा, ठीक है। तो इस पे दो खाने हैं, एक इधर एक उधर। तो इनमें अनाज रखा जाता था, मोटा अनाज, जैसे मंडुआ हो गया या झंगोरा हो गया, ज्वार बाजरा। ये देखो, ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है।
तो एक और घर में आए हम, तो भाई साहब हमको मिले हैं। क्या नाम है आपका? भगत सिंह जी, तो इनका नाम है भगत सिंह कुंडी। आपके गांव का नाम क्या है? पहले गांव का नाम गाँव बताओ। का नाम सिरवाड़ी है। सिरवाड़ी। हाँ जी, तो कोई 15 खुला बोल रहा था। 15 बोला सिरवाड़ी। 15 खुला है, सिरवाड़ी 15 खुला। हाँ जी। तो क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं इस गांव की? आप तो फिलहाल तो जैसे है कि रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है। गाँव के सभी बुजुर्ग लोग मुझे बीमार होते हैं गाँव में, बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। हमें लोगों को नीचे ले जाना पड़ता है। रोड यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, जो ये मेन समस्या ये है हमारे गाँव की, रोड की समस्या है। रोड की समस्या बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और गांव में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए रात को कभी तबीयत खराब हो जाती तो श्रीनगर भागना पड़ता हमें हॉस्पिटल, काफ़ी दूरी पे है, गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जिनके पास गाड़ी पैसे नहीं है नीचे, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे तो फिलहाल तो रोड की है, मेन दिक्कत रोड की हमारी। रोड की समस्या मुख्य है। मुख्य है, सबसे पहली समस्या हमारी रोड की। फिर उसके बाद जैसे स्वास्थ्य सुविधा है कि चिकित्सा के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल कितनी दूर है? हॉस्पिटल तो यहाँ से श्रीनगर कम से कम होगा 50 किलोमीटर मान के चलिए। हाँ, तो 50 किलोमीटर बहुत दूर होता है। बहुत दूर है। गांव में कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की भी कोई सुविधा नहीं। सुविधा नहीं है। बाकी आदि लोग तो ऐसे दम तोड़ जाते, डिलीवरी केस होते गांव में, बहुत बड़ी समस्या बन जाती लोगों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि डिलीवरी केस होते हैं और भी मेजर केसेस होते हैं जो आधे रास्ते में आदमी दम तोड़ देता है। और जीवन यापन करने के लिए आप क्या करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की लाइफ में? तो रोज क्या करना, सुबह बस गाय भैंस चरा के लाते, तो गाय भैंस चराना होता है। यही करते बस। जो काम मिल गया कभी हफ्ते महीने में तो कभी काम करके छोटा मोटा जो भी है दिहाड़ी मजदूरी, तो दिहाड़ी। गाँव में किसी का मकान बन गया उसमें करते। बाकी वैसे कोई रोजगार नहीं हम लोगों के लिए। अच्छा, तो रोज़गार की भी बहुत मुख्य समस्या है। तो ये पहाड़ में मतलब जीवन बिताना बहुत टफ है, बहुत टफ है। हाँ बहुत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। चलिए, विकलांग भाई हैं हमारे। क्या नाम है आपका? तोता सिंह। तो ये समस्या आपको कब से है जो आप ऐसे चलते हो? बचपन से ही है। बिना रोज़गार के आप रोटी सब्जी कैसे खाते हो? मम्मी देती है। अच्छा, तो सरकार विकलांग पेंशन भी देती है, आपको मिल रही है विकलांग पेंशन? मिल रही है? कितनी मिलती है? 1200 रुपये महीना। अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि विकलांग पेंशन मिल रही है, 1200 रुपये पेंशन। कब से स्टार्ट हुई है पेंशन मिलनी? कब से मिल रही है? 12 साल। तो ये 12 साल से इनको पेंशन मिल रही है, उससे पहले नहीं मिल रही थी? हैं? अच्छा, तो ये भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि विकलांग पेंशन 12 साल से इनको पेंशन मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा लगा तोता भाई आपसे मिलके। यहाँ पे फिर मेरे को बुजुर्ग लेडीज़ मिली हैं तो उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, क्या क्या नाम है आपका? हाँ जी, बालमा देवी। आपका? गेंदा देवी। तो इनसे पूछते हैं गांव की समस्या क्या है। ये बहुत पुराने लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ये बचपन से। तुमको ना हमारी गोड़ बंद ताका ना। अच्छा, तो आज घर पता ना तुम? गोड़ बंद हमारी हिंदी में बोला थोड़ा हिंदी हिंदी में नहीं बोल दाना हिंदी में हमारी दाना दिन नाम आते क्या होना। तो गाँव की मुख्य समस्या क्या है? गाँव की जो मुख्य समस्या क्या है? समस्या दिया खाना नहीं तुम? हाँ, हमारे गाँव समस्या की, हमारे गाँव देख लिया तुम। हम एक गरीब आदमी ना हमारी रोड तो ना हमारी कुछ ना कुछ के हमारी। तो रोड के लिए आपने नेताओं से बात नहीं करी? बात करते कैसे नहीं होना, कहता बोल के बोले उन्हें तो जगह रो बाटा को मिल जो जाने। हाँ, इंसान हम 50 रुपये सा देना, वो भी जब नहीं सकता बिना 50 रुपये हम वो खा देना। सुनो सा ये रुका देर हमारे कोड़े में ले गया था सरा 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 ताजा 25 रुपये। तो हमारी रोड पैसा कम है तो कैसा दिया था मुझे? हैं तो चल और जाने करने वाला तुम दिया देखा ये बोल कि रोड भी मैं कौन सी सरकार वाली मैं तो क्या बोलूँ ना तो फजल या कुछ कोई बगान कुछ बगान सरकारों भी नहीं हो ना। मैं तो तुम्हारी बात को पहुँचाने आया हूँ दूर लोगों तक ना, सरकारों नहीं हो ना तो उन आदमी हो तो कहीं कहीं ना कहीं बोल के तो बहुत समय मैं खुद पैदल चले जाऊँ ये। हाँ तो भी पता तुम हर तो मैं पता तो ये कह रहे हैं कि इनकी ये कह रहे हैं कि ये बहुत गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि यहाँ रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रोड नहीं है। और उसके अलावा और स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ पे? हॉस्पिटल है यहाँ पे? हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल थोड़े कोई डंडी पर जाना बीमार हो तो डंडी पर से जाना रोड में कुर्सी पे कुर्सी में तो क्यों हॉस्पिटल क्या क्या समस्या इस पहाड़ में रहने में क्या समस्या होती है?
बहुत बुरी समस्या है। अच्छा। हैं दुख को तकलीफ हैं, कहीं इसी कुर्सी लेने पड़ती, कहीं इसी कुर्सी पे लगाने को डंडा लाने पड़ते, तब आदमी इकट्ठा करने पड़ते हैं, तब बनाओ उस डंडी को, तो ले जाओ सड़क में नीचे हैं। हाँ, कभी कभी कोई घर में नहीं रहता, वोट मांगने को आते हैं एक से एक। तो जब वोट मांगने आते हो तो आप उनसे बोलो ना कि हमारी ये समस्या है, इनको पहले। और हमारे पहाड़ में हमको आना जाना बहुत अब सड़क में हमारे पहाड़ में वोट मांगना। जब वो वोट मांगने आना तो आप बोल सकते हो सकते कि जा हमारी, सकते, जिसको दुख है मिल जा सकता, वो चढ़ाई भी उनसे नहीं आप कर पहले सकता। एजेंडा मांगो, तुम्हारा एजेंडा क्या है, रोड बनाओगे, स्वास्थ्य सुविधा लाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, चिकित्सा सुविधा लाओगे, तभी हम आपको वोट देंगे। तो ये आप बात रख सकते हो उनके साथ। तो मतलब पहाड़ों में जो लेडीज होती हैं वो मुख्य काम क्या करती हैं रोजगार के लिए या जीवन यापन करने के लिए? ऐसी जो आ जाएगा कुछ पत्थर पुत्थर बजरी गुजरी इसी को साथ हैं और क्या करते हैं? अच्छा। हैं? और क्या चीज़? अच्छा, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ मजदूरी भी ये ये और काम दे बेटर काम हो तो काम लग कभी जाए। आना बोल ना तो कौन दिहाड़ी नहीं मजदूरी लगा बिल्कुल तो सही अपने बात गाय भैंस के जो लिए वो घास लेना तो काटती हैं। अब गाय हाँ। भैंस से घास उन्होंने खाओ जान। मतलब ये पहाड़ों में रहने काफ़ी मुख्य समस्या है। जो के जो यहाँ पे जैसे राशन पानी लाते हैं, कैसे लाते हैं? राशन पानी देख लो कैसे लाते लोग कर मुझे बुआ हमारे पेट में ले लेते दो सने लेना पीठ पे रख के पीठ पे रख के लेना हैं तो से बड़ा वो भी लेना लाते हैं। मतलब रोजगार नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, कुछ नहीं हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं। रोड की फैसिलिटी नहीं है। कुछ नहीं इन गाँव गाड़ी माँ भी गई है ना हम सब तो बोलिए गाँव को किन जन की गाड़ी सबसे पहले छिराना हमारे गाँव नौ छिरा हमारा दूर है श्रीनगर दूर है हॉस्पिटल। इसी समय गाड़ी पर अब आज ये बीमार हुए रात है तो कई दिन डंडा कहन कटा कई दिन कुर्सी कहन कटा तो कई दिन नॉन हुए कटा आइए मन तो उसी मूल्य अंडा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, आपने पूरी समस्या बताई। आपका शुभ नाम? भवानी देवी। तो इनसे हम जानेंगे कि मकान तो बहुत अच्छा है, ये आपका मकान है? मकान बहुत अच्छा है आपका। और आप ये बताओ कि पहाड़ में रहने में क्या क्या समस्या होती है, क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत इन रहेगी ऐसे ना नानी यहाँ बोले हमको ना, ना। भी रहेगी अच्छा। ये बैठ भी नहीं सकता हाँ हाँ हुआ और तब ये रोड में वो करना चाहिए डालिया तो जीवन यापन करने के लिए क्या क्या काम करते हो? काम कुछ ना भैया ना भीतर नहीं जाना हुआ बचपन में आपने किया होगा? बचपन में तो लाकड़ो बोझ भी ले यहाँ घास भी काट भैंस भी पाली गाय भी पाली। यहाँ पे रोड नहीं है, पैदल आना पड़ता है रोड से इतनी दूर। बाबा कैसे आते हो? आपके मेरी तबीयत ठीक यो नहीं है। घूम टेक या ये आपको इन टेक अच्छा। इन या ब्याह खाना को इनके नहीं हुई या इन उड़े आप भी की खोड़े ब्याह में अच्छा। रोड आए हैं तो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है क्योंकि पाँव में दिक्कत है इनके, तो रोड तो 2-3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर दूर से जो है ये पैदल आना पड़ता है, तो ये बहुत विकट समस्या है। तो गाइज़ मैंने गांव के सारे लोगों से डिस्कस किया, सब लोगों से पूछा क्या क्या समस्या हैं गांव में पहाड़ों में, तो आपने सुना होगा, आपको पता लगा होगा क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।